नेमा और देवरिया में उपस्थित हैं। यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे को मिठाइयों का वितरण कर दिया गया है। बच्चे खुशहाल माहौल है यहाँ का। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में उनके विचारों को। कैमरामैन, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा। सर, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक जी हैं। जी। पूरा देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपके भी विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हमारी स्वतंत्रता का कार्यक्रम है। हमारे अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार, और जो हमारे देश में इस समय जो माहौल चल रहा है उसको जीने का कार्यक्रम है। खुली हवा में सांस लेने का कार्यक्रम है। जो हमारे वीर शहीद जो त्याग किए हैं उनके बलिदान को हम आत्मसात करके तमाम समाज में जो बुराइयां हैं उसको हटाने का कार्यक्रम है। और हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और इसमें पूरे गांव का सहयोग रहा, पूरे क्षेत्र का सहयोग रहा, बच्चों का सहयोग रहा। और हमारे प्रबंधक जी अभी उपस्थित हैं विद्यालय में। हमारे प्रबंधक से भी थोड़ी सी वार्ता हो जाए तो ये त्याग और बलिदान का दिवस आज का है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस में नेमा में कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमने आपको वर्जन दिखाया। श्री अनुज कुमार सिंह जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। जानना चाहूँगा, आज तो गणतंत्र दिवस है, पहले जो जिस मंशा से डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ के संविधान को बनाया था, तब के गणतंत्र में और आज के गणतंत्र में क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है? तमाम चीज़ें देश में परिवर्तित हो गई हैं। हमारे संविधान में तमाम परिवर्तन हुआ। पहले जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया था उसमें तमाम परिवर्तन, हमारे जीने के अंदाज बदल गए, रहने के अंदाज बदल गए। हमारे देश में जो संपदा थी उस संपदा का कैसे उपयोग कर सकते हैं हम, ये सारी परिस्थितियां आ गई। हम जीवन शैली अपना बदल चुके हैं और पहले से आज का युवा जो है देश हित में ज़्यादा कार्य कर रहा है, देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित है। और हमारी संस्थाएं जो हैं देश हित में कार्य करने के लिए उन निश्चित रूप से वो शिक्षा दे रही हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। और हमारे प्रबंधक वर्तमान में श्री नित्यानंद सिंह जी हैं। इनका सानिध्य विद्यालय परिवार को शिक्षा परिवर्तन के लिए हमेशा बना रहता है। बने रही हमारे साथ। अब मैं विद्यालय के जी, अभी इनकी भाषण को मैं सुन रहा था खड़ा होकर के, और मैंने देखा कि इन्होंने बताया कि मैं यहीं का पढ़ा हूँ और यहीं प्रबंधक हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि आप हर तरीके से इस प्रांगण को अपना योगदान दिए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बधाई। आपने हमारे कॉलेज को मौका दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बाकी संदेश ये कि देखिए, आज जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब द्वारा, तो उसका वास्तविक उपयोग तभी है जब हम संविधान को मानते हुए उसके मर्यादा में चलें। और उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को हर्ट करें और किसी को हम दुखी पहुंचाएं। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम, सभी हमारा परिवार है, उसको लेके चलें और निचले स्तर को, जिसको बाबा साहब ने ये सोच के संविधान दिया कि जो हमारा सबसे निचला दबा कुचला तबका है, उसको जब तक अवसर नहीं मिलेगा तब तक इस संविधान की असली चीज़ जो है उनकी मंशा पूरी नहीं होती है। इस कॉलेज में जब मुझे 2015 में मौका मिला प्रबंध समिति के द्वारा, चुनाव के द्वारा, कि मैं प्रबंधक बनाया गया, तो मैंने ये कोशिश की कि यहाँ जो सुविधाएं नहीं हैं, जैसे मेरे यहाँ लाइब्रेरी नहीं था, तो एक बहुत ही उन्नत किस्म की लाइब्रेरी हम लोगों ने यहाँ बनाया। यहाँ बैठने के लिए स्थान बहुत कम था, कमरों को बनाया। बरामदे नहीं थे, जो आप देख रहे हैं 3 तरह के बरामदों को बनाया कि लड़के अगर चलें एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाएं। बाहर एक हम लोगों ने हॉल भी बनाया है
उसके बाद यहाँ पीने की सुविधा, पानी पीने की सुविधा नहीं थी, नल से ही बच्चे पानी पीने थे। आरओ वाटर सिस्टम लगाया हमने, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था करी गई, हर कमरों में हम लोगों ने पंखे लगाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ टीचर्स की कमी थी, चाहे वो वित्त विहीन से हो, तो वित्त विहीन से भी पर्याप्त टीचर जितने चाहिए वो सब हम लोगों ने यहाँ लगाए कि जिससे बच्चों की शिक्षा जो मौलिक चीज़ है वो मिले। शासन से हम लोगों ने जो हमारे स्वीकृत टीचर थे उसके अंतर्गत जो मिल सकते थे वो टीचर हम लोगों ने इलाहाबाद से लेके प्रयास करके यहाँ किए। और आज स्थिति है कि हमारे यहाँ करीब 1100 और 1200 के बीच में बच्चे हैं। उतने बच्चों में करीब 70 से 80% बच्चियाँ हैं, जो आप देख सकते हैं खुद बच्चियों का, उनके चेहरे, उनके बातचीत से आप लगा लेंगे कि यहाँ शिक्षा का स्तर हम लोगों ने बढ़ाया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उस स्तर पे पहुँच गए हैं जो लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे और वहाँ है, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर रही है कि इसको सरकारी स्कूल ज़रूर है लेकिन इसको कॉन्वेंट स्तर पर ले जाया जाए। शायद मैं उतना सफल नहीं हो पाया हूँ। अभी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया है, किस तरीके से अपने आप को समायोजित कर रहे हैं उसमें? देखिए, हम लोग जो भी, चूँकि यहाँ सरकार की ही नीतियों का अक्षरशः हम पालन करते हैं। जब भी उनके सब्जेक्ट चेंज होते हैं, जब भी उसके कोर्स चेंज होते हैं, तो हमने अभी कुछ एनसीईआरटी की बुकें लागू हुई, सारी चीज़ें पॉलिसी में, वो सारी ला के हमने लाइब्रेरी में भी रखी कि वो बच्चे जो खरीद नहीं सकते, गरीब बच्चे हैं, आप एहसास होगा कि यहाँ बहुत मामूली फीस भी वित्त विहीन में जो हमारा इंटर का है खास करके, उसमें देने में सक्षम बच्चे, उनके लिए भी हमने एक लागू किए हैं यहाँ कि जिन बच्चे जो फीस न पाएँ, रिवॉल्विंग फंड खोला है यहाँ पे और लोगों से सहायता लेके उनकी फीस को जमा करते हैं। ये हमारी पॉलिसी है कि फीस के बिना, फीस ना हो, बच्चे ना पढ़ पाएँ, कतई ये सब यहाँ नहीं है। यहाँ जो भी आएगा वो पढ़ के जाएगा, बिना फीस का भी पढ़ेगा और पूरी व्यवस्था की गई। अच्छी गैदरिंग यहाँ है, बच्चों में उत्साह है और वो चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से बच्चे एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम अध्यापकों ने भी इस चीज़ की सूचना दिया है कि यहाँ बड़े अच्छे तौर तरीके से क्या ये, जहाँ बच्चे बिल्कुल खड़े हैं, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बच्चे घर को जाने के लिए आतुर हैं। मैं कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात भी करवाया था। कॉलेज की इंटर की बच्चियाँ हैं। आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी यहाँ बहुत भीड़ चल रही थी, मैंने भी यहाँ का न्यूज़ कवर किया है। कैसा लगा यहाँ कार्यक्रम आप लोगों को? अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को? पढ़ाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर, पढ़ाई के बारे में अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई होती है अच्छे से, मतलब प्रोग्राम अच्छा था। और पढ़ाई की कहा जाए तो पढ़ाई में यहाँ पे अच्छी सी पढ़ाई होती है और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहे मैं नए अपडेट के साथ फिर से। तो मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहा हो कि प्रबंधक जी या भाई साहब या चचा हम भी नौकरी कर रहे हैं, हम 5 पंखा दे देना, आप लगवा दीजिए। मुझे तो नहीं मिला इन 7-8 सालों में। और जो स्थितियां हैं बड़ी विकट हैं यहाँ। एक और बताएंगे आपको, एक गाँव में रोड का रिपेयर होना था। मैंने अरविंद बाबा जो यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे भी कहा, गिरीश जी से कहा कि मान्यवर हमारे गांव की सड़क टूट गई है, उसे रिपेयर करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप अरविंद जी से कहिए कि वो हमको प्रस्ताव दें, मैं इसको मंजूर करा दूँगा। और अरविंद जी से मैंने कहा, अरविंद पांडे ने इसको प्रस्ताव दिया और गाँव की सड़क जो बीच से होकर आती है वो मंजूर हुई, 20-22 लाख रुपया उसमें मंजूर हुआ। फिर मेरे द्वारा समिति के जो प्रबंधक आया था और मैंने बहुत कोशिश की कि यहाँ चुनाव हो जाए। उस विषय को चूंकि मैं उठाना चाहता हूँ, गांव के लोग भी यहाँ हैं और मैंने करीब हर साल एक पत्र लिखा है DIS को कि आप चुनाव करा दें, सूची प्राप्त करें रजिस्ट्रार से, क्योंकि चीजों पर आपत्ति दर्ज की और उस चीजों को चूंकि वो उपस्थित नहीं होते हैं रजिस्ट्रार किया तो हमें सूची नहीं मिल पाती है। और चूंकि कुछ गणमान्य